नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। हिंदू धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इस साल होलिका दहन 3 मार्च 2026 को किया जाना है। हर साल होली पर भद्रा का साया तो देखने को मिलता है, परंतु इस बार चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में भी दिखाई देने वाला है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर महामंडलेश्वर मनीषानंद महाराज ने बताया कि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये संयोग बहुत दुर्लभ है, क्योंकि होली का त्यौहार और ग्रहण एक साथ आ रहे हैं। ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा, जबकि सूतक सुबह 9:49 से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक चलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ये संयोग बहुत खास है। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है और ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा का समय है। दोनों एक साथ होने से साधना का फल कई गुना और बढ़ जाएगा। ग्रहण के समय डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और नाम जप से ही हर नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सूतक और ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना हानिकारक हो सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में जो होली का दिन का विधान है वो फाल्गुन मास के पूर्ण चंद्रमा जब होता है या उसको पूर्णिमा बोला जाता है, उस दिन ही होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको होली का दहन का दिन कहा जाता है। और ये विशेष रूप से कठिन समय को अच्छाई की ओर प्रवृत्त करने के लिए है, क्योंकि इसकी जो कहानी सभी लोग जानते हैं। जैसे होलिका माँ उनकी बुआ थी और उनने प्रहलाद को गोद में लिया था, लेकिन अच्छाई की जीत होनी थी, इसलिए प्रहलाद उसमें से बच गए सकुशल, और होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेंगी, उसके बाद भी वो जल गई। तो ये बताता है कि सृष्टि जो निर्माता है उसने अगर वरदान दिया है तो उसने उस वरदान को कैसे गलत प्रयोग करने पे उसका अनुचित अगर हम उपयोग करेंगे तो उससे कैसे बचाया जा सके, ये प्रतीकात्मक हम होली जलाते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो अध्यात्म में होली का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन होली जलाने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो धरती पर होती हैं वो दूर होती हैं, जिसके लिए होली जलाई जाती है। तो शास्त्र संबद्ध अगर हम चलेंगे तो 2 तारीख को होलिका दहन का दिन है। 3 तारीख को होली से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है और इस वर्ष का 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, खगास चंद्र ग्रहण है। इसको रेड मून भी बोलते हैं, जा रहा है इस बार। और 3 तारीख को होलिका नहीं मनाना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। उस दिन सूतक काल जो है 3:02 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और 4:46 पे इसका मध्य होगा और 7 बजे तक, मतलब 6:47 पर ये पूर्ण होगा। तो इससे 9 घंटे पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार सूतक काल माना गया है। तो सूतक काल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए धुलेंडी जो है, रंगों का जो त्यौहार है, वो 4 तारीख को ही मनाया जाएगा शास्त्रों के अनुसार। सुविधा के अनुसार लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव उनको फिर मिलेंगे देखने को, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का पूर्ण होना है तब सूर्यास्त हो चुका होगा, और सूर्यास्त होने के बाद चंद्र का उदय होता है, और उस समय चंद्र जो है वो खगास में है, मतलब उसके ऊपर राहु का काल चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भारत में भी मान्य होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क और अन्य भारत से दूर देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, क्योंकि उस समय वहाँ पर रात्रि होगी। तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार 2 तारीख को होली जलाई जाएगी
और वो भी 8:55 के बाद शुभ मुहूर्त है और 12:55 तक होली दहन कर लेना चाहिए। में महिलाओं को भी कुछ सेफ्टी करनी पड़ेगी सुरक्षा को लेकर। चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में जैसे गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए, ये समय भोग विलास में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं या किसी भी तरह के व्यसन से ग्रसित हैं उन्हें इस समय दूर रहना चाहिए व्यसन से, क्योंकि होली के नाम पे आज के टाइम पे हुड़दंग और व्यसन पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। 3 तारीख को अगर हम चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह का व्यसन करेंगे तो वो चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हमारे लगन 5वां भाव और 7वां भाव और 9वां भाव उससे ग्रसित होता है और ये चारों भाव जो हैं हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ये अगर दूषित हो जाएंगे तो जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल होना शुरू हो जाएंगे, इसके नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखना है कि 3 तारीख को भी मद का सेवन या किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करें। महाराज